चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये इस चैनल की दूसरी वीडियो है। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। फ़िलहाल अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में मध्यकालीन भारत और उससे पहले का जो भारत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आधुनिक भारत का इतिहास में शुरू होने से पहले क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। घटनाएं क्या हुई थी, कुछ युद्ध लड़े गए थे। तो जो युद्ध लड़े गए थे, चलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन के लिए मैंने देखिए एक बुक उठाई हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वीं शतक में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, ठीक है। अब आपको कुछ पता होगा तभी आप बता सकते हैं। वैसे तो आंसर आपको इसमें भी दिख रहा होगा, लेकिन हम सबसे पहले क्या क्या हुआ था युद्धों में हम वो देखते हैं। देखिए कौन कौन से युद्ध हुए थे। अंबर युद्ध, इसके बारे में तो 90% लोगों को नहीं पता होता है। चलिए पढ़ते हैं। अंबर युद्ध कब हुआ था, अगस्त 1749 में। मुजफ्फरपुर जंग, चंदा साहब तथा फ्रेंच की संयुक्त सेनाओं ने वेल्ल्योर के समीप अंबर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। कौन, मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपनी हितकारी डुप्ले को, कौन थे डुप्ले, बताइए, गवर्नर को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रवेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उत्तरी सरकार के कुछ जिलों को भी फ्रांसीसियों को दे दिया। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी की अध्यक्षता में हैदराबाद पर तैनात की गई। तो ये था अंबर युद्ध की डिटेल। दूसरा क्या है आपका, प्लासी का युद्ध हुआ था 1749 के बाद 57 में, ठीक है। चलिए प्लासी के युद्ध के बारे में तो पता ही होगा लोगों को। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरा बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनाओं की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी दी थी, ठीक है। किसके मध्य हुआ था ये, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इसको धोखा दे दिया था किसने, मीर जाफ़र ने, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। तो ये था प्लासी का युद्ध। इसके बाद क्या हुआ भैया, वांडी वाश का युद्ध। इसमें तो फ्रांसीसी 1760 में पूरी तरीके से पराजित हो गए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं वॉश कर दिया था 60 में, किसको, फ्रांसीसियों को। किसने, अंग्रेज़ों ने, ठीक है। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट, ये अक्सर पूछा जाता है भैया किसने किया था, सर आयरकुट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व बुस्सी ने किया था। देखिए दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। इसके बाद हुआ था जिसका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। चलिए उसकी भी डिटेल पढ़ते हैं थोड़ी सी। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। पूछ लेते हैं कौन कौन था। मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था बक्सर का युद्ध। युद्ध में अंग्रेज विजय हुए थे। अंग्रेजों सेना का नेतृत्व ये भी पूछते हैं किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में प्लासी की निर्णयों पे मोहर लगी थी। तो इस प्रकार सही उत्तर भी था जो हम लोग पढ़ लिया था। क्या था, अंबर युद्ध पहले हुआ 49 में, फिर 57 में हुआ प्लासी का। वांडी वाश का युद्ध 1760 में और बक्सर का हुआ 1764 में। ये युद्ध अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पढ़ने से, एक क्वेश्चन से आपको कितने युद्ध मिले, 4 युद्ध मिले, 4 युद्धों की डिटेल मिली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 युद्ध क्या हुए, तैयार हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो रणजीत सिंह जो थे शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। अब रणजीत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आया था आरओ के एग्ज़ाम में जो 11 फरवरी को हुआ था, ठीक है। चलिए इनके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या हुआ था देखिए, रणजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। उनका जन्म कब हुआ था, 2 नवंबर 1780 को शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। जब वे 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 97 तक शासन परिषद काउंसिल ऑफ रेजेंसी जिसमें इनकी माता सास सदा कौर तथा दीवान लखपत राय थे ने शासन चलाया। 1797 से रणजीत सिंह ने शासन का कार्यभार स्वयं संभाल लिया था। कब से, 1797 में।
देखिए रणजीत सिंह से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन देखा खाली कि वो सुकरचकिया मिसल से थे। रणजीत सिंह से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल है, मेरे खुद के नोट्स हैं, चलिए उससे पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। देखिए अगर हम रणजीत सिंह के बारे में बात करें, देखिए आपको दिख रहा होगा रणजीत सिंह को भैया शेरे पंजाब नाम से भी जाना जाता था और उनको खालसा साम्राज्य के पहले महाराज थे ये भी कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको सारी डिटेल छोटी से छोटी पता होनी चाहिए। नोट्स बने हुए हैं, मेरे नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। देखिए ठीक है, अब हमें क्या पता था भाई, अभी क्वेश्चन क्या मिला था कि कौन सी मिसल के थे, सुकरचकिया के। कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जो उसके मिसल के मुखिया थे महासिंह के यहाँ। जन्म कहाँ हुआ था? गुजरावाला में, ठीक है। अब इनके जो दादा थे चरस सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्या डिटेल पढ़ाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ था? 1798-99 में इनको लाहौर का शासक बना दिया था। चलिए आगे थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। 25 अप्रैल दिख रहा है आपको, देखिए 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि के बारे में वो आपसे पूछते हैं कब हुई थी? 1809 में। डेट भी याद रखिए, 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। इस संधि में क्या हुआ था? इस संधि ने कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत की थी। पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रणजीत सिंह है, इनके बारे में डिटेल आपको छोटी से छोटी पता होनी चाहिए। कब क्या हुआ था? कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत हुई थी। इस संधि के समय लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर थे। भैया ये तो बहुत ही पूछते हैं क्वेश्चन को कि कौन था उस समय भारत के गवर्नर, ठीक है। इनका राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था? 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। क्या थे? 4 सूबे थे, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। देखिए आप क्वेश्चन भी देखिए, जो क्वेश्चन हम पूछे गए हुए हैं, देखिए दिख रहे हैं आपको। एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाऊं। देखिए रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे, अभी हमने पढ़े कौन से थे? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। तो अब कश्मीर का नाम आ गया है तो कश्मीर नहीं दे रखा है तो श्रीनगर दे रखा है, ठीक है। और 1834 में इन्होंने पेशावर जीत लिया था। देखिए अगर इस क्वेश्चन की भी डिटेल की बात करें, एक बार देख लेते हैं। 2 नवंबर 1780 जो मैंने आपको बता दिया। मिसल का नाम थोड़ा सा गलत लिखा है, सा होगा। सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर। रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809, अभी मैंने आपको पढ़ाया। अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना टूट गया, परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा कि महाराणा को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान कब जीता था? 1818 में, ठीक है। कश्मीर को जीता था 1819 में और पेशावर को जीत लिया था भैया 1834 में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? अब देखिए उनके राज्य में क्या सम्मिलित थे, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, डिटेलिंग भी पढ़ ली। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी, ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया। 4 थे उनके, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इस क्वेश्चन की अगर डिटेल पढ़ना चाहें तो 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। किसने किया था? जमान शाह ने। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की ये अनुमति दे दी। अब पूछ सकते हैं किसने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी थी? तो आपको नाम याद रहेगा, जमान शाह ने, ठीक है। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया। कब करा था भाई? 1799 में। इसीलिए सबसे पहले उसने यही अधिकार किया था, इसलिए उसको यही उसने अपनी क्या करी थी? राजधानी बना ली थी, ठीक है। फिर क्या हुआ? इस विजय में रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उसने 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। ये को पूछ लेते हैं सन अक्सर, किसको छीना? 1805 में अमृतसर को भंगी मिसल से छीना था। उस पंजाब की राजनीतिक लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई थी, ठीक है। इतना क्वेश्चंस क्लियर हुए आपको? चलिए इनके एक विदेश मंत्री और वित्त मंत्री का नाम भी पूछ लेते हैं, जो मैंने अलग से लिखा हुआ है मेरे नोट्स में। देखिए विदेश मंत्री इनके थे फ़कीर अजीज़ दीन और वित्त मंत्री थे दीनानाथ, ठीक है। 7 जून 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर
बैठ गया था। मेरे ख्याल से रणजीत सिंह के बारे में सारी डिटेल हो गई है। हाँ, एक कोहिनूर हीरा से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? इन्होंने भी शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, आंसर देखिए ए है। कोहिनूर हीरा होता है इंडिया में तो बात ही कुछ अलग होती। चलिए, जो हो गया उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको। हाँ, एक बात और, इनकी एक ही आँख थी तो इसलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए, वो भी बता दे रहे हैं आपको। एक मिनट, ये बहुत हिल रहा है, एक मिनट। हाँ, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सबको, सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ही छीन ली। इसलिए महाराज, इन्होंने किसने कहा ये वचन, ये किसकी लाइन्स है, किसके बारे में कहा जाता है? महाराजा रणजीत सिंह का। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा दिया है। कौन से हैं भैया? खड़क सिंह हैं इनके उत्तराधिकारी। ठीक, और कोई क्वेश्चन है तो भी देख लेते हैं। रणजीत सिंह के बारे में इतने ही क्वेश्चन हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हुए हैं, जो बुक में भी नहीं है क्वेश्चन। तो इतने ही क्वेश्चंस को हम रणजीत सिंह के बारे में पढ़ के ख़त्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं, 10-12 मिनट का वीडियो बना होगा। आप बताइएगा समझ में आया है मैंने जो भी पढ़ाया आपको। लंबा भी वीडियो कर सकते हैं आप चाहें तो, पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसके बाद की वीडियो में लेके आएंगे जो भी मेरे नोट्स हैं। इसके बाद क्या हुआ, आंग्ल युद्ध हुआ था प्रथम द्वितीय, वो पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ लेंगे, आपको लाहौर की संधि हुई थी और भैरववाल की संधि हुई थी। ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। और इससे पहले जो हमारे सिख, कहाँ से सिख और अंग्रेज का स्टार्ट हुआ था, जो वो भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सारे वीडियो में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे उन्होंने, किसने क्या क्या करा था, किस गुरु ने क्या क्या करा था, तो इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।